सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। साथियों, टीचर्स प्लेस चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, टीचर्स रिसोर्स पैकेज के अंतर्गत सभी प्राथमिक स्तर के प्रत्येक शिक्षक के लिए राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा टैबलेट क्रय करने का आदेश जारी हुआ है। आइए हम देखते हैं कि इसके मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना होगा। साथियों, शिक्षकों के द्वारा विषय वस्तु को विभिन्न डिजिटल पोर्टल से प्राप्त कर बच्चों को दिखाने के लिए, ऑनलाइन टीचिंग के लिए, प्रशिक्षण आदि के लिए 10,000 रुपए प्रति शिक्षक की दर से बजट का प्रावधान है। टैबलेट क्रय के लिए जो कार्रवाई की जाएगी उसमें स्पष्ट है कि टैबलेट का क्रय संबंधित शिक्षक के द्वारा किया जाएगा। टैबलेट क्रय के उपरांत टैबलेट का देयक एवं स्पेसिफिकेशन MPSEDC के सहयोग से तैयार किए गए मॉड्यूल में दर्ज किया जाएगा। अगला जो बिंदु है वह बहुत ही बढ़िया है कि MPSEDC के मॉड्यूल पर दर्ज देयक के अनुसार अधिकतम राशि रुपए 10,000 संबंधित शिक्षक के खाते में जारी की जाएगी। साथियों, इसी के संबंध में आज राज्य शिक्षा केंद्र ने पूर्व में एक और आदेश जारी किया, जिसमें टैबलेट क्रय करने हेतु समस्त शिक्षकों को के वेंडर ID डिजिगव पोर्टल पर बनाने का निर्देश जारी किया है, ताकि 15 दिसंबर से पूर्व सभी शिक्षकों के खाते में उपरोक्त राशि आ सके। साथियों, जो टैबलेट है उसकी कार्यशीलता अवधि 4 वर्ष मानते हुए राज्य स्तर से 4 वर्ष तक टैबलेट को ट्रैक किया जाएगा। इसके पश्चात टैबलेट का मूल्य 0 माना जाएगा, अर्थात 4 वर्ष पश्चात टैबलेट का उपयोग शिक्षक के द्वारा स्वयं के कार्य हेतु किया जा सकता है। 4 वर्ष की समय सीमा में यदि टैबलेट क्षतिग्रस्त अथवा गुम हो जाता है तो निर्धारित स्पेसिफिकेशन का टैबलेट शिक्षक के द्वारा स्वयं के व्यय से क्रय किया जाएगा, अर्थात शिक्षकों को इस टैबलेट को अच्छी सावधानी और सुरक्षा के साथ रखना जरूरी है। शिक्षक के द्वारा 4 वर्ष पश्चात टैबलेट का उपयोग स्वयं के द्वारा किया जा सकेगा, अतः अतिरिक्त राशि लगा करके उच्च स्पेसिफिकेशन के टैबलेट क्रय किए जा सकते हैं। साथियों, उपरोक्त बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। जो न्यूनतम स्पेसिफिकेशन टैबलेट की दी हुई है, उन स्पेसिफिकेशन के से अच्छी स्पेसिफिकेशन का टैबलेट हम सभी को क्रय करना चाहिए, क्योंकि इसमें अधिकतम राशि रुपए 10,000 ही जारी की जा सकेगी और यह राशि एक बढ़िया कॉन्फ़िगरेशन वाला टैबलेट क्रय करने के लिए पर्याप्त तो है, परंतु उच्च स्पेसिफिकेशन का टैबलेट के लिए हमें स्वयं भी कुछ राशि लगा करके अच्छा टैबलेट लेना चाहिए। साथियों, जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति अवधि अभी 2 वर्ष से अधिक है, उनके द्वारा टैबलेट अनिवार्यता क्रय किया जाएगा। टैबलेट के समयावधि की गणना टैबलेट के क्रय दिनांक से की जाएगी, अर्थात टैबलेट के क्रय दिनांक से 4 वर्ष पूरे होने के पश्चात ही टैबलेट की समयावधि कंप्लीट होगी। यदि शिक्षक टैबलेट क्रय करने के पश्चात 4 वर्ष की समयावधि के पूर्व सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो शेष समयावधि के लिए राशि रुपए 2500 प्रति वर्ष की दर से जमा करनी होगी। तो साथियों, यदि शिक्षक के द्वारा, उदाहरण इसमें दिया हुआ है कि 3 वर्ष टैबलेट का उपयोग किया जाता है तो राशि रुपए 2500, और यदि 2 वर्ष टैबलेट का उपयोग किया जाता है तो राशि रुपए 5,000 की राशि जमा करनी होगी। ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति की अवधि 2 वर्ष से कम है, ऐसे शिक्षकों को टैबलेट क्रय करना वैकल्पिक होगा। साथियों, यह बिंदु बहुत ध्यान से हम सभी देख सकते हैं। अतः प्राथमिक शाला में कार्यरत शिक्षकों के द्वारा 15 दिसंबर तक टैबलेट क्रय किया जाना है। अब हम देखते हैं कि इसके टैबलेट की जो न्यूनतम स्पेसिफिकेशन है वो क्या है। तो साथियों, इसके जो स्पेसिफिकेशन टेबल्स की है, टैबलेट की है, उसमें टैबलेट टाइप एंड्रॉयड बेस्ड ही टैबलेट लेना है। जो सेल्यूलर कनेक्टिविटी है वो यस है। आप ध्यान दें कि सेल्यूलर कनेक्टिविटी यस है, अर्थात इस टैबलेट को कॉलिंग वाला टैबलेट होना चाहिए।
इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वह एंड्रॉयड 8.0 और एबव होगा। वर्तमान समय में एंड्रॉयड 12 हमारे साथ सामने हम जो गूगल का जो एंड्रॉयड वर्जन 12 है उस पर हम कार्य कर रहे हैं, तो हमें एंड्रॉयड 8.0 और उससे एबव का टैबलेट खरीदना है। जो डिस्प्ले साइज होगा वह 7 इंचेस और एबव कट होगा। वर्तमान समय में हमारे पास 10 इंच तक के मार्केट में टैबलेट उपलब्ध है, तो हम चाहें तो उस सीमा तक का भी टैबलेट ले सकते हैं। जो रेजोल्यूशन है यानी जिससे पिक्चर क्वालिटी बढ़िया आती है वह 1024 इंटू 720 की पिक्सल क्वालिटी वाला टैबलेट हमें क्रय करना है, या उससे बेटर भी कर सकते हैं। जो डिस्प्ले टाइप होगा वो TFT लेना है। स्क्रीन का जो प्रोटेक्शन है वो स्क्रैच रेजिस्टेंस होना चाहिए, अर्थात गोरिल्ला ग्लास हो तो सबसे बेहतर है। प्रोसेसर का कॉन्फ़िगरेशन क्वाड कोर है, 1.6 गीगाहर्ट्ज और हायर है। मिनिमम रैम साइज जो है 2 GB है। हम जानते हैं कि वर्तमान समय में मार्केट में 6 GB तक के भी टैबलेट आसानी से और सामान्य एक वहन करने योग्य कीमत में उपलब्ध हैं। इंटरनल जो स्टोरेज है वो न्यूनतम 16 GB की 16 GB की होना चाहिए। एक्सटर्नल मेमोरी अर्थात कार्ड लगाने की सुविधा इस टैबलेट में होना चाहिए, जिससे हम उसकी मेमोरी बढ़ा सके। जो स्टोरेज कैपेसिटी टैबलेट की स्वयं की है, जो डिफॉल्ट स्टोरेज कैपेसिटी आती है वो मिनिमम 32 GB होना चाहिए। इसके अलावा कैमरा मिनिमम 5 मेगापिक्सल का या उससे अधिक का हो, जिसमें जियो टैग सपोर्ट हो, जिससे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का भी सपोर्ट मिल सके। लोकेशन की सुविधा, लोकेशन कैप्चर की सुविधा टैबलेट में होना चाहिए। कनेक्टिविटी 4G, LTE और वाईफाई, ये 3 चीजें, अर्थात टैबलेट मिनिमम 4G हो, LTE हो अर्थात उससे कॉलिंग कर सके, वाईफाई हो अर्थात उसे किसी भी हाई स्पीड नेटवर्क से कनेक्ट किया जा सके। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी यस है। बैटरी कैपेसिटी, ये बहुत अच्छी बात है कि 4000 mAh और इससे अबव की बैटरी कैपेसिटी खरीदने को कहा गया है। एक्सपेक्टेड जो बैटरी लाइफ है वो मिनिमम 8 घंटे या उससे अधिक होना चाहिए। रगडनेस अर्थात टैबलेट की जो दैनिक जीवन में आप उसे अगर थोड़ा कठोरता से भी यूज कर लें या उससे करें, इसके लिए बताया गया है कि उसको टैबलेट की क्वालिटी बहुत अच्छी होना चाहिए ताकि वह सामान्य हिलने डुलने में स्क्रीन ब्रेक ना हो। इसी तरह की काफी और स्पेसिफिकेशन है, एक्सेसरीज है। वारंटी, एक मिनिमम 1 वर्ष की वारंटी टैबलेट में कही गई है कि मिनिमम 1 साल की वारंटी इस टैबलेट में होना चाहिए। तो साथियों, इस तरह से शिक्षा में जो तकनीक का प्रयोग है वह हमारे प्राथमिक स्तर के सभी साथी और दक्षता से कर सकें और अपने प्रशिक्षण विद्या को भी बहुत बढ़िया से पूरा कर सकें। छात्रों के लिए जो डिजिटल हमारी सामग्री है वह वे दिखा सकें, कक्षाओं में उनका उपयोग कर सकें। इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र का यह आदेश जारी हुआ है। तो आप सभी के लिए यह सूचना थी और हम इसका उपयोग करके अच्छी क्वालिटी का टैबलेट खरीदें, ऐसी हमारा प्रयास होना चाहिए। तो यह थी आप सभी के लिए टैबलेट क्रय की जानकारी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।